आओ संत महात्माओं, इन 5 चोरों ने यहाँ तक कि साधारण व्यक्ति को तो छोड़िए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, जो बहुत ऋषि मुनि महात्मा जैसे विश्वामित्र जैसे महात्मा का भी तप त्याग छीन लिया। काम की वासना जब सवार हुई तो सारा तप जो छीन हो गया। तो आओ संत महात्माओं, हमें जो है यानी हमें ये जो 5 चोर हैं, इन 5 चोरों से अपने आप को बचाना है। और यदि ये 5 चोर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये 5 ऐसे चोर हैं जो इंसान की पूंजी को छीन लेते हैं, इंसान के तप को छीन कर देते हैं। तो हम सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हरि का भजन भी सुनते हैं, सुनाते भी हैं। लेकिन आओ संत महात्माओं, यदि ऐसी गलती करते हैं तो हमारा जीवन फिर बर्बाद हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वच्छ जल भर लेता है यानी नल से, और वो ले जाने लगता है, लेकिन अचानक कोई बच्चा उसमें मिट्टी डाल देता है, तो जो पूरा जल भरा था, वो जो बाल्टी भरी थी, वो पूरा जल अब धूमिल हो गया, अब पीने लायक नहीं रहा क्योंकि मिट्टी पड़ गई है। आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं। यदि सेवा कर रहे हैं मुबारक है, सिमरन कर रहे हैं मुबारक है, सत्संग कर रहे हैं मुबारक है, भजन गा रहे हैं मुबारक है, सत्संग में नित्य प्रतिदिन आते हैं, हरि चर्चा सुनते हैं, संतों का आदर सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, मुबारक है, सतगुरु के वचन पे चल रहे हैं, मुबारक है। आओ संत महात्माओं, यानी सतगुरु की मान बढ़ाई कर रहे हैं, मुबारक है। लेकिन सत्संग में जाने के बाद भी यदि हमने अभी भी ये करते रहे, ये कुछ गलतियाँ जो कि हमारे जीवन को नरक की ओर लेकर के जाएंगे, जो कि हमारे जीवन को असरल बना देंगे। तो आओ संत महात्माओं, एक दवाई होती है, वही दवाई इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है, उसके रोग को मिटा देती है। लेकिन जब वो दवाई रिएक्शन करती है तो विकट एक्शन होता है, फिर व्यक्ति जीने के बजाय मरने की अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि दवाई तो वही है लेकिन एक्सपायर हो गई, दवाई तो वही है लेकिन डोज में ज़्यादा ले ली। आओ संत महात्माओं, असंतुलन स्थिति में तो सद्गुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। यदि सेवा सत्संग सिमरन करने के बाद भी हमारे जीवन में यह असंतुलन बना रहा, ये असामान्य स्थिति बनी रही, आओ संत महात्माओं, भूले से भी मत करना ऐसी गलती जिससे सद्गुरु के आशीर्वाद के पात्र ना बन सकें। तो कैसी गलती करते हैं? अक्सर संत महात्मा खूब सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, पाठ अवतार वाणी के सुनाते हैं, लेकिन जैसे विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया मेनका ने, ऐसा ही होता क्या है जब हमारी बारी माइक पे नहीं आती, जब हमारी ड्यूटी हमारी मनपसंद स्थानों पे नहीं लगती, तो आओ संत महात्माओं, एक दूसरे भी रुष्ट महात्मा बैठे होते हैं सत्संग के बाहर, और जैसे ही मन के विचार उद्गार प्रकट होते हैं तो हम कहते क्या है, आज तो बहुत ज़्यादा अपने आप में अभिमान करके दिखा रहे थे, हमारा तो नाम भी नहीं लिया, अपने आप को क्या समझते हैं। हम दूसरे महात्मा की बुराई करना शुरू कर देते हैं। आओ संत महात्माओं, जब ये निरंकार पारब्रह्म परमात्मा घट घट वासी है, कण कण में व्याप्त है और हमारी हर बात पे नज़र है, तो सारी बातें हमारी नोट हो रही हैं। हमें चुगली में बड़ा आनंद आता है। तो जिस प्रकार से एक मजदूर मजदूरी करता है पूरे दिन और कमाता है और शाम को अपनी मजदूरी ले लेता है, तो बात ख़त्म हो जाती है। आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन उसका हमने चुगली के रूप में मजदूरी ले ली, फिर हम सद्गुरु की कृपा के पात्र नहीं बन पाते, फिर हमारे जीवन में खुशहाली नहीं रह पाती, फिर हमारे जीवन से खुशहाली गायब हो जाती है, क्योंकि अब हम सद्गुरु के बताए हुए वचन पर नहीं चल पा रहे हैं। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, और सही रास्ता तो गुरु ने बताया, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। आओ संत महात्माओं, मन तो हवा से भी ज़्यादा तेज है, इसकी रफ्तार बहुत तेज है, तो ऐसे बहकावे में ना आए, जहाँ चुगली हो रही हो वहाँ शामिल ना हो। हाथ जोड़ करके कह दें
कि मैं इस जगह नहीं हूँ, तो वास्तव में सतगुरु की कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। और जब सतगुरु की कृपा के हम पात्र बन जाते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली दौड़ दौड़ करके आती है, क्योंकि अब सतगुरु की रजा में हम रह रहे हैं, यानी हर हाल में हम खुश हैं, पनीर नहीं तो दाल में ही खुश है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु हर समय अपने संत की, अपने भक्त की रक्षा करता है, कृपा करता है, तन मन धन के सुख देता है कि सुख सारी दुनिया दे, पादे मेरी झोली बिच और फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली बिच। मांग ऐसी मांगनी है संत महात्माओं कि संतों की टोली बिच मेरा जीवन बीत जाए, तो वास्तव में मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।